दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इस देश में आरएसएस का राज है और जहां जहां आरएसएस का राज है वहां आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बाबा साहेब के खिलाफ आग उगली जा रही है, बाबा साहेब का अपमान किया जा रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और इसीलिए इस समय जो अंबेडकर के अनुयायी हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। दोस्तों आपको देखकर यकीन नहीं होगा, लेकिन जो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उसे देखकर यकीनन आप अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। ऐसा पहली बार हुआ जब आरएसएस के खिलाफ इतनी बड़ी तादाद में अंबेडकर वादियों ने सड़क पर उतरकर आंदोलन किया, आरएसएस को बैन करने की मांग की, संविधान बचाने की आवाज बुलंद की। इन तस्वीरों में आप देखिए, ये संघर्ष नफरत के खिलाफ और बराबरी के हक का है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के अनुयायी आज भी न्याय और इंसाफ की राह पर हैं। इन तस्वीरों को देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूरे सड़क को नीला कर दिया गया। ये जो आक्रोश है महाराष्ट्र से निकलकर सामने आया है। आरएसएस मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं। इसमें कह रहे हैं लोग कि हमारा देश फूले साहू अंबेडकरवादी विचारधारा से चलेगा, मनुवाद से नहीं चलेगा। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। दोस्तों ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीर है महाराष्ट्र के संभाजी नगर से। महाराष्ट्र से ये चिंगारी उठ चुकी है और ऐसा पहली बार हुआ है जब आरएसएस के खिलाफ किसी ने सड़क पर उतरकर अपना आक्रोश जाहिर किया। ये तो सभी को पता है कि जो अंबेडकरवादी हैं वो आरएसएस को पसंद नहीं करते हैं, उसकी आइडियोलॉजी को पसंद नहीं करते, उसकी विचारधारा को पसंद नहीं करते। लेकिन इस तरीके से खुले तौर पर उसका इजहार कर देना कि हम ऐसी विचारधारा को बैन करने की मांग करते हैं, ऐसी विचारधारा से नफरत करते हैं, दोस्तों ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसा पहली बार हुआ है। और इसकी चिंगारी जो है कहा जा रहा है महाराष्ट्र में फूटी है। आप इन तस्वीरों को देखिए और महसूस करिए कि अंबेडकरवादी कितने ज्यादा मनुवाद से परेशान हैं, आरएसएस की विचारधारा से कितनी ज्यादा दिक्कत है। ये दोस्तों इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। आरएसएस के खिलाफ ये आक्रोश उपजा है। हजारों लोग, हजारों की संख्या में इस मार्च में, इस मोर्चे में शामिल हुए हैं। और कहा जा रहा है कि ये जो मामला है सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहेगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार है और मध्य प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है वो तो आप लोग देख ही रहे हैं। किस तरीके से बाबा साहेब का अपमान किया जा रहा है। आपने सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई को देखा, जूता उछाल दिया गया। जिसने जूता उछाला वो भी मनुवादी था, वो भी आरएसएस की शाखा में जाता था। तो इसीलिए जो तमाम अंबेडकरवादी हैं अब सड़क पर उतर आए हैं। और दोस्तों कहा तो ये भी जा रहा है कि कर्नाटक में आरएसएस को बैन कर दिया जाएगा। कर्नाटक में भी ऐसी आवाजें उठ रही हैं। लेकिन महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ उसने पूरे देश की आंखें खोल कर रख दी। और आपको ये भी बता दें कि ये तस्वीरें आपको टीवी पर नहीं दिखाई जाएंगी। टीवी पर ये तस्वीरें आपको नहीं दिखाई जाएंगी। ये सिर्फ और सिर्फ आपको सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें देखने को मिलेंगी। क्योंकि जिस दिन ऐसी खबरें, ऐसी तस्वीरें टीवी मीडिया दिखाने लगेगा उसी दिन सरकार गिर जाएगी, लोगों की आंखें भी खुल जाएंगी। तो ये जो तस्वीर है दोस्तों बहुत ज्यादा ऐतिहासिक तस्वीर है। ऐसा पहली बार हुआ है। हैरानी की बात तो ये है कि जब ये लोग आक्रोश मोर्चा निकाल रहे थे, आक्रोश मार्च कर रहे थे, तो उस समय आरएसएस की बचाव के लिए औरंगाबाद में 7,000 पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया था। इस आंदोलन को पूरे तरीके से कुचलने की, रोकने की कोशिश की गई थी। लेकिन उसके बावजूद आरएसएस के खिलाफ आंदोलन में लाखों लाख लोग शामिल हुए। फूले साहू अंबेडकरवादी भीम योद्धा शामिल हुए। अंबेडकरवादियों का ये महासागर देख आरएसएस में कहा जा रहा है कि डर का माहौल पैदा हो गया है, क्योंकि आरएसएस के खिलाफ किसी संगठन ने इस तरह का मार्च कभी नहीं निकाला। और मैं तो बार बार कहता हूं कि भाई एक ही विचारधारा इस देश को बचाएगी, वो है अंबेडकरवादी विचारधारा। अंबेडकरवाद ही इस देश को बचा पाएगा, यही सबसे खूबसूरत विचारधारा है। अंबेडकरवाद जो विचारधारा है, आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा। जो हमारे पास एक पवित्र दस्तावेज है जिससे हमारा देश चलता है, उसे बाबा साहेब ने लिखा। लेकिन कुछ मनुवादी सरकारी समर्थक ये कह रहे हैं कि संविधान राव ने लिखा। कोई राव था जो बाबा साहब को चाय पिलाता था, उसने संविधान को लिखा। ये सरासर गलत है।
और अगर सारे अंबेडकरवादी जिस दिन इस तरीके से सड़क पर उतर जाएंगे दोस्तों, तो यकीन मानिए आरएसएस उसी दिन बैन हो जाएगा। आरएसएस की कहा जा रहा है कि उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। और देखिए आरएसएस में कौन लोग हैं ये भी आपको समझना पड़ेगा। आरएसएस में बहुजन समाज के ही बहुत सारे लोग शामिल हैं। एससी, एसटी, ओबीसी से ही आरएसएस मजबूत हुआ है। कोई एक समाज से आरएसएस मजबूत नहीं हुआ है। उसमें दलित भी हैं, उसमें पिछड़े भी हैं, उसमें आदिवासी भी हैं। तो यही आरएसएस की रीढ़ है। एक बात आपको ये भी समझनी पड़ेगी कि सारे बहुजन अंबेडकरवादी नहीं हैं, सारे बहुजन अंबेडकरवादी नहीं हैं। और जो अंबेडकरवादी है वो बीजेपी के साथ तो नहीं रहेगा। जैसे एक नेता है चिराग पासवान, एक है जीतन राम मांझी, और महाराष्ट्र से एक नेता आते हैं रामदास अठावले, वो भी कहते हैं कि हम तो भैया अंबेडकरवादी हैं। अरे अंबेडकरवादी हो तो फिर इस मार्च में क्यों नहीं शामिल हुए? इस मार्च में, इस आक्रोश मोर्चा में क्यों नहीं शामिल हुए? बहुत बड़े अंबेडकरवादी हो, मनुवादी पार्टियों के साथ भी रहोगे, मनुवादी पार्टियों का समर्थन भी करोगे और खुद को अंबेडकरवादी भी बोलोगे, ये नहीं चलेगा। तो आप लोग एक बात याद रखिए कि जो भी मनुवादी पार्टियों के साथ है, जो नेता, जो पार्टी उसके गठबंधन में है, वो अंबेडकरवादी तो नहीं हो सकते। और ये भी आपको देखना पड़ेगा कि जो बहुजन समाज है वो अब धीरे धीरे जागरूक हो रहा है। वो बाबा साहब को भगवान मानने लगा है, क्योंकि बाबा साहब नहीं होते तो आज इनकी हालत कैसी होती दोस्तों, आप समझ सकते हैं। अभी देश में एक नया ड्रामा शुरू हुआ कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, और तमाम जो फर्जी बाबा हैं वो कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आप तो सुन ही रहे होंगे, खबरें लगातार आती हैं। हिंदू राष्ट्र के लिए बकायदा मार्च निकालने की तैयारी हो रही है। नवंबर में एक फर्जी बाबा है, वो कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र के लिए हम मोर्चा खोलेंगे। तो अगर ये पार्टियां, जो डबल इंजन सरकार है, अगर वाकई ये संविधान की प्रेमी होती, बाबा साहब से मोहब्बत करती, तो ऐसे फर्जी बाबाओं पर तुरंत लगाम लग जाती है, बाबा साहेब की मूर्ति हर हाई कोर्ट में लग जाती है। लेकिन यही वजह है कि जो मनुवाद है वो हावी है। ये जो सरकारें चल रही है वो मनुवादियों की सरकारें चल रही है। शायद इसीलिए ऐसे लोग हिंदू राष्ट्र की डिमांड कर लेते हैं। जब हमारे देश में संविधान लागू है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात करता है संविधान, किसी एक व्यक्ति, किसी एक धर्म विशेष की बात नहीं करता है, हर धर्म के सम्मान की बात करता है, तो फिर वो कौन लोग हैं जो लगातार हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं? दोस्तों ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझदार हैं कि किस तरीके से आजकल बाबा साहेब के खिलाफ नफरत उगली जा रही है। कहा जा रहा है कि ये जो जन आक्रोश निकाला गया है, इसमें वंचित बहुजन अघाड़ी जो प्रकाश अंबेडकर जी हैं, उनकी पार्टी के समर्थक इसमें शामिल हुए थे। और प्रकाश अंबेडकर जी ने इसको लेकर एक पोस्ट भी लिखा है। दोस्तों ऐसी पोस्ट लिखने के लिए नेताओं में हिम्मत चाहिए। प्रकाश अंबेडकर कैसे भी नेता हैं, लेकिन जो उन्होंने एक्स पर लिखा दोस्तों काबिले गौर है। सुनिएगा, लिखा है आरएसएस मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद। आरएसएस ने भारतीय तिरंगे का विरोध किया। आरएसएस बाबा साहेब द्वारा दिए गए संविधान की जगह मनुस्मृति को देश का कानून बनाना चाहती है। जब बाबा साहेब के दिए हुए संविधान को अपनाया गया तो आरएसएस ने न केवल उसका विरोध किया बल्कि संविधान को जलाकर विरोध किया। आरएसएस समानता से नफरत करती है। आरएसएस दलितों, आदिवासियों, ओबीसी से नफरत करती है। आरएसएस बौद्धों, मुसलमानों, ईसाइयों से नफरत करती है। आरएसएस मुर्दाबाद के नारे यहाँ पर प्रकाश अंबेडकर भी लगा रहे हैं। वहीं बहुत सारे लोग ये तस्वीरें देखकर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक्स पर एक यूजर लिखती है कि ये हुंकार है फूले पेरियार अंबेडकर के विचारों की। कर्नाटक के बाद प्रतिबंध लगाने की लड़ाई अब महाराष्ट्र में। तो कहा जा रहा है कि कर्नाटक में तो प्रतिबंध होने जा रहा है आरएसएस का, अब महाराष्ट्र में भी बैन लगाया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि जो आरएसएस है वो कोई रजिस्टर्ड संगठन नहीं है, तो इसे बैन करने का मतलब, आपको बता दें कि आरएसएस को जब गांधी जी की हत्या हुई थी तब इसे बैन कर दिया गया था और पटेल साहब ने, सरदार पटेल जी ने इस पर प्रतिबंध लगाया था। और एक बार फिर से कहा जा रहा है कि इस पर बैन लगाया जाए, क्योंकि बीजेपी का जो यूएसपी है, रीढ़ की हड्डी जिसे कहा जा रहा है, वो आरएसएस है। वही घर घर में घुसा है, लोगों को वोट देने के लिए यही प्रेरित करता है। कहा जा रहा है कि जो सत्ताधारी पार्टी है उसकी रीढ़ की हड्डी है तो वो आरएसएस है, और आरएसएस की रीढ़ है एससी, एसटी, ओबीसी। एक तरफ तो बैन लगाने की मांग की जा रही है, लेकिन बैन हो भी जाए तो अगर एससी, एसटी, ओबीसी उसके साथ ही रहे, वैसे काम चलता रहे घर घर में, तो उस बैन का क्या मतलब बच जाएगा? तो ये जो तस्वीर है दोस्तों बहुत ऐतिहासिक तस्वीर है, और कहा जा रहा है ये सिर्फ चिंगारी है, आगे इसकी लो पूरे देश में देखने को मिलेगी। बहरहाल इन तस्वीरों को देखकर आप लोग क्या कहेंगे, और आप लोग ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं,
प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।